स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों को अचानक से लग रहा होगा कि क्या दुनिया भर के अंदर AI को लेकर एक बड़ी रेस स्टार्ट हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रेस। क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा किस तरीके से जो चैट GPT है इसने एक सेंसेशन क्रिएट कर दिया। जब कोई भी अगर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तो ये आंसर देता है और बहुत ही एक्यूरेट मैनर में। मतलब जिस तरह से गूगल सर्च में अगर आप जाते हो तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाती है वेबसाइट की और आपको खुद ढूंढना पड़ता है, लेकिन चैट GPT आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर लाकर देता है। इसकी वजह से यहां पर गूगल को भी अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है दैट इज बार्ड, उसको भी लॉन्च करना पड़ गया था। लेकिन यहां पर मैंने अभी रिसेंटली देखा कि एक और इसी प्रकार का टूल लॉन्च किया गया है और वो है आपका गीता GPT। जी हां, ये आप देख सकते हो, गूगल सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिएट्स गीता GPT एन AI चैटबॉट इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता। तो इसको डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली है क्या और ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स और इसको क्यों बनाया गया है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नया बैच फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, मतलब कि अगर आप इस साल का 28 मई का एग्जाम दे रहे हो तो हमारा जो आफ्टरनून बैच है, हर रोज दोपहर 3 बजे इसकी क्लास होगी और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 17 फरवरी से। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है और वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। इसके अंदर मैं आपको बता दूं 200 से भी ज्यादा घंटे के जो लाइव क्लासेस हैं वो यहां पर दिए जाएंगे। स्टैटिक और करंट अफेयर्स का जो इंटीग्रेटेड स्टडी होता है वो होगा, बुक्स आपके घरों तक भेजे जाएंगे, ऑल इंडिया ओपन टेस्ट आप दे सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देख पाओगे कि अगर आप 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला बैच प्रीलिम्स और मेंस की जहां पर पूरी तैयारी कराई जाती है वो ज्वाइन कर लेना। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग प्योर हिंदी का बैच चाहते थे तो वो भी स्टार्ट हो चुका है और ये देख सकते हैं हर रोज शाम को 6 बजे स्टार्ट होगी क्लास और बहुत ही जल्द इसका डेट नजदीक आ रहा है 14 फरवरी से। अगेन जो भी कोर्स आपको लेना है यूपीएससी से लेकर NCERT, जो भी चीज चाहिए आपको, यूज कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं बाई विजिटिंग द इंस्टा पेज ऑफ माइन। यहां पर स्टोरीज में मैं लगातार कई सारे जो MCQs हैं वो डालता रहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सबसे पहले यहां पर जो सेंसेशन क्रिएट हुआ दुनिया भर में वो था आपका चैट GPT। चैट GPT आपने देखा होगा, आप में से बहुत से लोगों ने यूज किया होगा कि जो भी आप उससे क्वेश्चन पूछो वो आपको एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर लाकर देता है। मतलब जिस तरह से भी जिस मॉडल में आप चाहोगे वो आपको यहां पर पेश कर देगा। और उसके बाद अचानक से दुनिया भर में यहां पर जो स्टार्टअप्स हैं वो लगातार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कई सारी चीजों को करना स्टार्ट कर दिया है। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख पाओगे जो छोटे कंपनीज हैं, बड़े कंपनीज हैं, वो ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपने आप को पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं। ये जो सक्सेस हुआ है चैट GPT का, इसको देखते हुए गूगल के द्वारा बार्ड BARD, इसको लेकर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था, इसको लॉन्च किया गया था। मतलब कि चैट GPT की वजह से यहां पर बार बार खबरें आ रही थी कि क्या जो गूगल सर्च है उसको एक बड़ी चुनौती मिलने वाली है, क्या उसका रिलेवेंस खत्म हो जाएगा और चैट GPT आगे निकल जाएगा। उसी को देखते हुए यहां पर गूगल को कहीं ना कहीं इसका भय था और इन्होंने भी बार्ड लॉन्च कर दिया। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली खबर आई है कि बार्ड जो है गूगल का, वो उसकी वजह से $100 बिलियन का लॉस हुआ है गूगल को, क्योंकि इसने कुछ इनकरेक्ट आंसर दे दिया था, कुछ वैल्यू वगैरह इनकरेक्ट दे दी थी, जिसकी वजह से $100 बिलियन, सोच के देखिए इतना बड़ा लॉस हुआ था। खैर जो भी है, यहां पर अगर हमें समझना है कि ये सारी चीजें हैं क्या, तो आपको समझना चाहिए ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओपन AI बेसिकली एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये काफी बड़ा, कहने का मतलब यह है कि इसके पास कैपेबिलिटी होती है, मतलब एक बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम होता है ये, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है कि जो भी आप उसके अंदर टेक्स्ट डालोगे तो वो उस टेक्स्ट को प्रोसेस करेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर पूरे इंटरनेट में से जो भी एक्यूरेट आंसर है उसमें से, मतलब कि अपने आप से ही, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कि जिस तरह से एक ह्यूमन ब्रेन सोचता है उसी तरह से अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश करता है। तो जिस तरह से एक ह्यूमन का आंसर होगा उसी प्रकार से आपको यह भी आंसर ला कर देगा। तो यह आपका ओपन AI है।
और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो ध्यान में रखिएगा, इसकी टेक्नोलॉजी को कहा जाता है जीपीटी। जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। इसीलिए हर एक नाम क्या गया आपने देखा होगा, चैट जीपीटी, इस तरह से जैसे गीता जीपीटी। तो इस तरह से जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, जो भी आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर है, और जितना ज्यादा इसके अंदर डेटा फीड होता जाएगा वो अपने आप को और अच्छा ट्रेन करेगा और बेटर आपको आंसर्स आगे आने वाले समय में मिल जाएंगे। तो ये ओपन एआई है। तो बेसिकली यहां पर हुआ क्या है, इस समय जितने भी ऐप्स आ रहे हैं, चैट जीपीटी, इस तरह से जो भी ऐप्स आ रहे हैं, वो बेसिकली आपका जीपीटी 3 मॉडल पर बेस्ड है। इट इज पावर्ड बाय जीपीटी 3। और आगे ये भी बताया जा रहा है कि इस तरह से जीपीटी 4 भी आने वाला है, जिसकी वजह से यहां पर ये और बेटर हो जाएगी टेक्नोलॉजी। खैर जो भी है, यहां पर क्या हुआ है कि क्योंकि ये ओपन सोर्स है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं और इस तरह से कई सारे चीजों को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से जो यहां पर एक नया चीज क्रिएट होकर आया है, इसका नाम है गीता जीपीटी, और ये भी आपका जीपीटी 3 पावर्ड ऐप है। मतलब कि ये जो पूरा मैंने आपको अभी बताया टेक्नोलॉजी जीपीटी 3, उसी के ऊपर ये गीता जीपीटी भी बेस्ड है। लेकिन गीता जीपीटी का मेन काम है कि यहां पर जो भी आपके जीवन के प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करते हैं, जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, मतलब कि अगर मान लो आप वॉरेन बफेट से एक क्वेश्चन पूछोगे कि क्या मुझे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वॉरेन बफेट क्या कहेंगे, बिल्कुल करना चाहिए, ये तो एक अच्छी चीज है, आपका इन्वेस्टमेंट डालोगे तो आपका प्रॉफिट होगा और आप ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो। लेकिन वही अगर मान लो आप भगवत गीता के अंदर इस तरह से क्वेश्चन पूछोगे, तो आपको क्या लगता है किस तरह का आंसर आएगा? तो हो सकता है कि भगवत गीता क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, वो उनका हो सकता है ये कहना होगा कि देखिए इस तरह का जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है, दुनिया में मोह माया है, ये सब हमें उसकी तरफ नहीं भागना चाहिए, पैसे की तरफ नहीं भागना चाहिए। तो दोनों में आपको डिफरेंस हो सकता है, राइट? तो जिन लोगों को भगवत गीता की तरह का आंसर चाहिए, वो लोग गीता जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। ये जो गीता जीपीटी है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ सुकुरु साई विनीत। यहां पर एक पर्सन है सुकुरु साई विनीत, बैंगलोर के अंदर गूगल के लिए काम करते हैं, गूगल इंडिया के लिए, और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेसिकली। सो ये जो ऐप है ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है, और ये आप उनका ट्वीट भी देख पाओगे। उनका कहना है कि अब मैंने इसको और ज्यादा फास्ट कर दिया है और काफी लंबे समय तक चल पाएगा। क्या है ना कि इसमें भी आपको थोड़ा पैसा चाहिए तो होता है इसको रन करने के लिए। तो यहां पर उन्होंने डोनेशंस वगैरह का भी डाल दिया है कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं। खैर जो भी है, यहां पर जो गीता जीपीटी है ये लोगों को अलाउ करता है कि वो यहां पर क्वेश्चंस पूछे, और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है बेसिकली गीता जीपीटी, वो आपको भगवत गीता के बेस पर आंसर देगा। आई होप कि आप समझ में, भगवत गीता जो है उसके बेसिस पर ये आपको आंसर देने की कोशिश करेगा। और भगवत गीता आपको पता ही है ये हिंदू स्क्रिप्चर है, और ये बेसिकली एक प्रकार का डायलॉग है किसके बीच में, अर्जुन और जो सारथी हैं लॉर्ड कृष्णा, दोनों के बीच का कन्वर्सेशन ही तो है। यहां पर अर्जुन बेसिकली क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं श्री कृष्ण से, और श्री कृष्ण जी उसका जवाब देते हैं। तो वो जो कन्वर्सेशन है वही अपने आप में लाइफ का लेसन बन गया है। तो ये भगवत गीता बेसिकली उसी के बेसिस पर यहां पर आंसर देता है। इट कवर्स ब्रॉड रेंज ऑफ टॉपिक्स, मतलब आप कुछ भी आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि वॉर की एथिकलिटी क्या है, नेचर ऑफ गॉड क्या है, हमारा नेचर किस तरह का है, जो फिलोसॉफिकल डिबेट्स आप सुनते होंगे ना कई बार कि धर्म का मतलब क्या होता है, इस तरह के बहुत सारे आंसर्स आप इसके माध्यम से ले सकते हैं। गीता जीपीटी बेसिकली यहां पर अलाउ करता है कि आप एवरीडे रोजमर्रा के जीवन की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको इजी मैनर में, मतलब भगवत गीता के अंदर क्या अलग अलग वर्सेस दिए हुए हैं, तो उस रिलेवेंट वर्सेस को ध्यान में रखते हुए आपको यह आंसर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो आपका कुछ रिलेशनशिप था जिसमें आपका ब्रेकअप हो गया अचानक से, अब ब्रेकअप हुआ है तो बहुत ज्यादा निराशा होगी, प्रॉब्लम होगा, तो यहां पर ब्रेकअप को कैसे हैंडल किया जाए ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। तो भगवत गीता के अंदर वो सारे आंसर्स आपको हैं और उसी का रेलेवेंट आंसर आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये भगवत गीता के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसके वर्सेस हैं उसको एनालाइज करता है और तब आपको ये आंसर देता है। जैसे कि ये अगेन आप देखो, यहां पर अगर आप पूछोगे इसके अंदर कि शुड आई होल्ड अडानी शेयर, अब आपको पता ही है काफी ज्यादा अडानी न्यूज में चल रहा है, तो अडानी का शेयर क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसका आंसर आएगा। देखो यहां पर जैसे आंसर आ गया नो।
भगवत गीता बेसिकली कह रहा है कि देखिए हम इन्वेस्टमेंट और स्टॉक शेयर्स पर एडवाइस नहीं करते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर यही है कि जो जीवन का धर्म है उसके अंदर जो पोसेशंस वगैरह हैं उसको हमें नहीं रखना चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हो, जो स्पिरिचुअल आंसर्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ओवरऑल अगर आपको यूज़ करना है तो यह वेबसाइट है इसका www.geetagpt.in, और ये बेसिकली काफ़ी रिवोल्यूशनरी बताया जा रहा है। अगेन ध्यान रखिएगा, ये ओपन एआई का जो GPT-3 है उसके ऊपर बेस्ड है, और इस ऐप के अंदर यही बोला गया है कि आप जो क्लैरिटी है अपने डेली जीवन का, जो डिसीजन है, लाइफ डिसीजंस हैं, उसको इजी और इंटरैक्टिव वे में पा सकते हैं इसके माध्यम से। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो आया है गीता GPT, उससे इंस्पायर्ड होकर और भी कई सारे इसी प्रकार के, मतलब भगवत गीता से ही इंस्पायर्ड इस तरह के बहुत सारे ऐप्स आपको मिलेंगे। जैसे कि एक और यहां पर बनाया गया है gita.kishans.in। इसमें क्या है ना कि जो अर्जुन है वो सवाल पूछते हैं कृष्ण से, मतलब कि आप अर्जुन हो एक प्रकार से, ठीक है, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। जैसे कि एक बहुत ही फेमस है ना कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा फ्रेंड्स के साथ गोवा का ट्रिप नहीं बन पाता है। सो हाउ डू आई कन्विंस माय फ्रेंड फॉर अ गोवा ट्रिप, मतलब आप अर्जुन हो और आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, और यहां देखो लिखा हुआ है आस्क कृष्णा, तो आप क्लिक करते हो तो आपको उस तरह से आंसर मिल जाता है। तो इस तरह के कई सारे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है विच इज इंस्पायर्ड बाय भगवत गीता, वो अचानक से आ गया। क्वेश्चन ये भी है कि अचानक से ये क्या लहर चल गई है, क्यों आ गया है? तो लेट मी टेल यू, हुआ क्या था कि 27 जनवरी को यहां पर एक ट्वीट है एक पर्सन के नाम से शशांक यलमंची, उनके द्वारा ये ट्वीट किया गया कि इमेजिन, मतलब जब ये चैट GPT बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा था तो उन्होंने ये कह दिया कि लेट्स इमेजिन कि भगवत गीता जैसा भी कुछ ऐसा आ जाए। मतलब आप एक ऐसे सिचुएशन में हो, आप उसके अंदर पुट करिए अपना क्वेश्चन, और आपको भगवत गीता का जो वर्ष है वहां से आपको रिलेवेंट आंसर मिल जाए। तो जैसे ये ट्वीट आया उसके बाद ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया ट्वीट, और उसी को सोचकर कुछ लोगों ने ये गीता GPT जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल हैं उसको क्रिएट कर दिया है। तो आई होप कि आपको हर एक आंसर्स मिल गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या ये चीज़, और देखते हैं किस तरह से आगे दुनिया बढ़ती है। AI को लेकर तो बहुत सारे अब काम होने लग गए हैं, और जिस तरह से चैट GPT ने रिवोल्यूशनाइज किया है इस पूरी चीज़ों को, देखा जाएगा आगे किस तरह से चीज़ें टर्न अराउंड होती हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम भगवत गीता की बात कर रहे हैं, तो ये लगभग कब लिखा गया होगा, क्या बता पाओगे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। जो भी बैच आपको लेना हो, इस साल का प्रीलिम्स का बैच हो या फिर अगले साल के लिए फाउंडेशन बैच हो, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।